हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ हम लोग ट्रायल बैलेंस एंड एरर चैप्टर से। और क्वेश्चन का गिवन पार्ट एक बार मैं समझा देता हूं, फिर इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर आएंगे। क्वेश्चन हमें कहता है प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस टेकन एज एट 31 मार्च 2017। सो 31 मार्च 2017 को हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं जी। ट्रायल बैलेंस के लिए मैंने फॉर्मेट आपकी स्क्रीन पर रखा हुआ है, ठीक है। आइए जी स्टार्ट करें। सबसे पहले कैपिटल दिया है। देखिए, अगर किसी भी अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं दिया तो जिस नेचर से या जिस तरीके से वो बढ़ता है, और जब वो बढ़ता है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो वही अमाउंट उनका माना जाएगा, वही उनका नेचर माना जाएगा, डेबिट या क्रेडिट माना जाएगा उसके हिसाब से। लेट्स सपोज कैपिटल बढ़ता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट, ठीक है। तो कैपिटल का क्या बैलेंस मानेंगे, क्रेडिट बैलेंस मानेंगे। तो कैपिटल का बैलेंस आपको 2.5 लाख रुपए दिया है इस क्वेश्चन में। आइए, कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस है 2.5 लाख। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, कैपिटल के बाद उन्होंने हमें ड्राइंग्स दिया है। ड्राइंग है 24,000 रुपए। ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन में जाके देखना, याद करोगे आप लोग उसे तो याद आ जाएगा आपको। 24,000 रुपए ड्राइंग्स का बैलेंस है। फिर डेटर्स है। डेटर तो नाम से ही पता लग रहा है डेबिट बैलेंस होगा। डेटर, डेटर्स का अकाउंट कितने से दिख रहा है आपके यहां, 57,000। 57,000। इसके बाद हमारे पास है जी क्रेडिटर 28,500। तो क्रेडिटर्स हैं 28,500। क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो आइए क्रेडिट कॉलम में लिखें 28,500, ठीक है। फिर हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है 1,80,000 रुपए। एसेट है तो डेबिट बैलेंस होगा इसका। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 1,80,000 का बैलेंस है जी, ठीक है। आइए इसके बाद नेक्स्ट देखें क्या है। नेक्स्ट है जी प्लांट 1,20,000 रुपए। ये भी एसेट है, डेबिट बैलेंस होगा। प्लांट का भी 1,20,000 बैलेंस आ गया। इसके बाद चले हम लोग इससे आगे। प्लांट के बाद है स्टॉक 22,800। स्टॉक ये जो दे रखा है आपको, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। तो ओपनिंग स्टॉक है तो या तो आप इसे एसेट मान लो कि इसे इस साल बेनिफिट मिलेगा, ओपनिंग है ये हमारे पास, ठीक है। या क्लोजिंग मानोगे तो दिक्कत आएगी। पर क्लोजिंग मान सकते हो क्या, इंपॉर्टेंट बात ये है, क्लोजिंग नहीं मान सकते। उन्होंने बोला है 1/4/16 को है। या तो एसेट मानो या एक्सपेंस मानो, दोनों ही नेचर में डेबिट होगा ये, ठीक है। आइए स्टॉक, बस इतना बताने की कोशिश है, ये ओपनिंग स्टॉक है, यानी कि 1/4/2016 का स्टॉक है। कितना अमाउंट है जी स्टॉक का, 22,800 रुपए। 22,800 रुपए स्टॉक का बैलेंस है, ओपनिंग स्टॉक का। उसके बाद फैक्ट्री एक्सपेंसेस, खर्चा है, खर्चों का बैलेंस डेबिट ही होता है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस अकाउंट, अमाउंट है जी फैक्ट्री एक्सपेंसेस का 16,600 रुपए। 16,600 रुपए जी। इसके बाद आइए नेक्स्ट है हमारे पास ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंस भी खर्चा है, खर्चे का डेबिट बैलेंस होता है। ऑफिस एक्सपेंसेस 7,700 रुपए, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। इसके बाद हमारे पास है परचेज रिटर्न। देखिए परचेज का बैलेंस डेबिट होता है, खर्चा होता है। परचेज रिटर्न इज अपोजिट टू इट। खर्चे का कम होना कह लो या इनकम होना कह लो, एक ही बात है। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न कितना अमाउंट है जी परचेज रिटर्न का। परचेज रिटर्न का अमाउंट है हमारे पास 6,000 रुपए। इसके बाद हमारे पास है स्टेशनरी। स्टेशनरी भी आपका खर्चा है, ठीक है। आप कंज्यूमेबल है एक तरीके से आपका ये,
500 रुपए का, तो डेबिट बैलेंस आ जाएगा। खर्चों का बैलेंस, एसेट का डेबिट बैलेंस डेबिट होता है। फ्रेट यानी भाड़ा आपने दिया, वो भी खर्चा है आपका। फ्रेट अकाउंट, इसका कितना अमाउंट है, 2500 रुपए। चलिए इसके बाद हम दूसरी तरफ चलें, अभी है हमारे पास स्पेस, यहां लिख सकते हैं, एक दो तो एंट्री आई जाएंगी। परचेजेस हैं 2,15,300, परचेजेस खर्चा है, डेबिट बैलेंस होगा। परचेजेस अकाउंट एक्सपेंस है, अमाउंट है जी 2,15,300 रुपए। ठीक है, चलिए इसके बाद देखें आपके पास सेल्स की वैल्यू दी हुई है। आइए सेल्स को भी यहीं पर लिख लेते हैं, स्पेस है अभी हमारे पास। सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होगा, इनकम है 3,80,000 रुपए। अब स्पेस नहीं है, अब इधर चलते हैं दूसरी तरफ। यहां भी ये 3 कॉलम बना लें हम लोग। एक तो नेम ऑफ अकाउंट, फिर जो अमाउंट डेबिट होगा और जो अमाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है जी, 3 कॉलम आ गए आपके। आइए आगे चले। सेल्स के बाद हमारे पास है जी मिसलेनियस एक्सपेंसेस, खर्चा है मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी, तो डेबिट बैलेंस आएगा। कंटिन्यू कर रहे हैं यहां से यहां पर हम लोग। मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट, अमाउंट है जी 8,200, तो डेबिट में 8,200 आ गया। इसके बाद मिसलेनियस रिसीट, जैसे खर्चा है मिसलेनियस एक्सपेंस, ऐसे ही मिसलेनियस रिसीट क्या कहलाएगा, इनकम कहलाएगा। ठीक है, मिसलेनियस रिसीट इनकम है 3,600 रुपए। ठीक है, देन बैड डेट्स, बैड डेट तो आपको पता है डेटर डूब गए, नुकसान हो गया, बैड डेट लॉस है, तो डेबिट बैलेंस आएगा, खर्चा है हमारा 7,100 रुपए। उसके बाद बैड डेट्स के बाद हमारे पास बिल रिसीवेबल्स है। बिल रिसीवेबल कितने हैं जी हमारे पास 5,000 रुपए। पांच हजार के बिल रिसीवेबल है। आइए, एसेट है बिल रिसीवेबल, आपको पता है, तो डेबिट बैलेंस आएगा 5,000 रुपए का। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखें लोन फ्रॉम एक्स, हमने फर्म लोन ले रखा एक्स से, तो हमारी लायबिलिटी है, तो क्रेडिट बैलेंस होगा लोन फ्रॉम एक्स में। लोन टू एक्स नहीं, लोन फ्रॉम एक्स है, तो लायबिलिटी है और अमाउंट आ जाएगा जी 20,000 रुपए। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन एक्सेस लोन, एक्स से जो लोन ले रखा है उस पर इंटरेस्ट बताओ हम देंगे या वो देगा। ऑब्वियसली बात सर, हमने लोन लिया है तो ब्याज हमें देना पड़ेगा उस पर, तो हमारा ये फिर क्या हो गया, खर्चा हो गया। इंटरेस्ट ऑन एक्सेस लोन, चलिए एक्स के लोन पे जो अमाउंट है 3,000 रुपए। इसके बाद देखें जी कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 8,400, क्यों, क्योंकि एसेट है कैश इन हैंड, तो डेबिट आएगा 8,400 रुपए। और उसके बाद आता है गुडविल, गुडविल जी आपकी एसेट है, बैलेंस शीट में इसे डेबिट में नहीं, एसेट साइड दिखाते हैं, ये आपकी रेपुटेशन है, मार्केट इमेज है, तो ये आपके लिए एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है, तो इसका बैलेंस भी डेबिट आएगा 10,000 रुपए। चलिए जी, अब क्या करें, अगला काम, अब सारे डेबिट्स का टोटल कर लेते हैं, जो कि बराबर होना चाहिए सारे क्रेडिट के टोटल के बराबर। तो आइए जी चेक करें, सबसे पहले हम इसी चीज को देखिए, हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास 24,000 रुपए है, तो एक है हमारे पास ये, फिर है 57,000 रुपए, फिर है 1,80,000 रुपए, ठीक है, फिर 1,20,000 है। ठीक है ना जी, आइए टोटल करें इन सभी को, आप भी करिए मैं भी कर रहा हूं।
ठीक है, मैं बोलता नहीं हूं, एक काम करता हूं आप करिए या बोलते रहूं साथ साथ। चलो, तो 1,20,000 पे छोड़ा था, इसके बाद 22,800, चलो 22,800, 16,600, 7,700, 6,000 रुपए, 500 रुपए, 2,500 रुपए, फिर इसके बाद है 2,15,300 रुपए, यहां तक का कर लिया। इसके बाद इधर चलो 8,200, ठीक है, 7,100 रुपए, 5,000 रुपए, 3,000, 8,400 और 10,000। कितना हो गया जी? 6,94,100 आया है डेबिट का, 6,94,100। आइए जी क्रेडिट को भी टोटल करें, क्रेडिट को भी देखें कितना अमाउंट आता है। क्रेडिट में देखिए तो अमाउंट्स कम हैं, मतलब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम दिख रहे हैं, बट अमाउंट ज्यादा है, वैल्यू ज्यादा है इनकी। जैसे पहला ही अमाउंट देखो 2.5 लाख का है, फिर 28,500 है, फिर हमारे पास 3,80,000 है, फिर 3,600 है और फिर 20,000 है। ठीक है, ये मैच नहीं किया जी, कुछ गड़बड़ आया है, देखें जरा क्या प्रॉब्लम है। मैच नहीं कर रहा, ये कुछ ना कुछ मिस्टेक है, चेक कर लेते हैं दोबारा एक बार। वैसे इनका टोटल जो आ रहा है 6,88,100 आ रहा है, यानी वैसे भी हमारे टोटल में मिस्टेक है, तो चेक करें कोई चीज हमने गलत तो नहीं लिख दी। ठीक है, देख लेते हैं एक बार दोबारा से। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, लिख दिया। ड्राइंग का डेबिट बैलेंस होना चाहिए, लिखा। डेटर इधर लिखे हैं, सही लिखा है। फिर 28,500 क्रेडिटर सही लिखे हैं। 1,80,000 लैंड एंड बिल्डिंग सही लिखा है। 1,20,000 प्लांट सही लिखा है। ओपनिंग स्टॉक सही लिखा है 22,800। फिर 16,600 फैक्ट्री एक्सपेंसेस सही लिखे हैं। 7,700 ये भी सही लिखा हुआ है। 6,000 सही है। 500 भी परचेज रिटर्न, 1 मिनट, परचेज रिटर्न गलत लिख दिया भाई। परचेज रिटर्न ना इधर जाना चाहिए था, सॉरी माय मिस्टेक। परचेज रिटर्न वैसे मैं बता भी रहा था, ये इसका अपोजिट बैलेंस होगा, इसका क्रेडिट बैलेंस होगा। देखिए इससे आंसर सही आ जाएगा क्या? जरा इसमें से 6,000 माइनस करें, एक बार देखिए जी। 6,94,100 में से 6,000 माइनस करो, क्या बुक से आंसर मैच करता है? बुक के हिसाब से 6,88,100 आ गया। हाँ सही है जी, ये गलती थी हमारी, ध्यान देना। परचेज रिटर्न क्रेडिट में आएगा, तो 6,88,100 आएगा। 6,88,100 रुपीज आ रहा है। और सेम वे अब वहां क्रेडिट का चेक कर लें। क्रेडिट पर आ जाइए, 2,50,000, 28,500, 6,000, 3,80,000, 3,600 और 20,000। ठीक है, 6,88,100। अब आपको देखिए, आपके पास आंसर थोड़ी ना होगा एग्जाम में। एग्जाम में तो इतना ही हिंट मिल सकता है कि डेबिट का जो टोटल है वो क्रेडिट के टोटल के बराबर नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो कोई मिस्टेक है, चेक कर लो, आपसे कोई गलती हो सकती है। ठीक है जी, चलिए तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया, इसे आप नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके।